विश्वामित्र के साथ मिथिला यात्रा का मार्ग। ताड़का वध के बाद महर्षि विश्वामित्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए। वे श्री राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला यानी जनकपुरी की ओर बढ़े, जहां राजा जनक का महान यज्ञ चल रहा था। रास्ते में वे एक अत्यंत शांत परंतु सूनी और निर्जीव भूमि से गुजरे। पक्षी नहीं गा रहे थे, वृक्षों में हरियाली नहीं थी और वातावरण में एक अजीब सी निस्तब्धता थी। श्री राम ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, ये भूमि इतनी उजड़ी हुई क्यों है? यहाँ जीवन का कोई चिन्ह तक नहीं दिखता। तब विश्वामित्र जी बोले, राम, ये वही पवित्र भूमि है जहाँ महर्षि गौतम का आश्रम था। यहाँ उनकी पत्नी अहिल्या रहती थी, जो सौंदर्य, तप और पतिव्रता में अद्वितीय थी। विश्वामित्र बोले, एक दिन जब महर्षि गौतम तपस्या को गए हुए थे, देवताओं के राजा इंद्र ने छल पूर्वक उनका रूप धारण किया और अहिल्या के सामने प्रकट हुआ। अहिल्या ने पहले तो संदेह किया, परंतु इंद्र के माया से वो भ्रमित हो गई। जब महर्षि गौतम लौटे, उन्होंने सच्चाई जान ली। क्रोध में उन्होंने कहा, हे अहिल्या, तुम छल का शिकार हुई हो, अतः अब अदृश्य हो जाओ। जब श्री हरि राम स्वयं अपने चरणों की धूलि से तुम्हें स्पर्श करेंगे, तभी तुम पुनः अपने दिव्य रूप में आओगी। इंद्र को भी उन्होंने शाप दिया, तेरा तेज नष्ट हो जाए और तेरा अपमान हो। विश्वामित्र बोले, हे राम, वे अहिल्या अब तक इसी भूमि में तपस्विनी रूप में प्रतीक्षा कर रही हैं, केवल तुम्हारे चरणों की धूलि से उद्धार पाने के लिए। श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र उस स्थान पर पहुंचे। वहां एक शिला पड़ी थी, शांत परंतु तेज से दमकती हुई। श्री राम ने प्रणाम किया और जैसे ही उनके चरणों की धूलि उस शिला पर पड़ी, वो शिला अचानक कांप उठी और वहां से प्रकट हुई अहिल्या देवी, दिव्य स्वरूप, तेजस्विनी और नेत्रों में आंसू लिए। उन्होंने फोल्डेड हैंड्स में कहा, प्रभु, आपने मेरे शाप से मुक्ति दी, अब मेरा जीवन धन्य हुआ। श्री राम ने विनम्रता से कहा, माता, ये तुम्हारे तप और पतिव्रता का फल है। महर्षि गौतम भी प्रकट हुए और श्री राम को प्रणाम कर बोले, हे प्रभु, आपने मेरी पत्नी को पवित्र किया और मेरे आश्रम को पुनः जीवंत बनाया। आश्रम में फिर से हरियाली लौट आई, वातावरण में पक्षियों का कलरव गूंज उठा और सबने कहा, जय श्री राम, धर्म की विजय हुई। ये कथा हमें सिखाती है, भगवान राम की करुणा इतनी गहन है कि वो पतित से पतित जीव को भी मुक्त कर देते हैं। उनका स्पर्श आत्मा को पुनः उज्ज्वल कर देता है। जो श्री राम का नाम लेता है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है।